हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए रीजनिंग, स्ट्रेटजी के और करंट अफेयर्स का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी, मैंने आपको बोला था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और कार में बैठ करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो उस वीडियो में मेरी ही गलती थी बेसिकली। तो उसमें दो क्वेश्चंस मेरे से गलत हो गए थे, तो मैंने उस वीडियो को हटा दिया। तो अगर आप उस वीडियो को ढूंढ रहे होंगे तो आपको नहीं मिलेगी। बेसिकली ज़्यादा लोगों ने देखी भी नहीं थी, और जिन लोगों ने देखी हो तो उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं। हो जाता है कभी कभी मेरे से, तो उस बात को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आजकल। मेरी जो मम्मी है उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से थोड़ा सा माइंड में स्ट्रेस था, इस वजह से क्वेश्चंस मेरे से गलत हो गए। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, वो वीडियो मैंने हटा दी फिलहाल। ठीक है, चलिए। यदि ए को एक से, बी को दो से और इसी तरह जेड तक अक्षरों को संख्याओं में प्रतिस्थापित कर दिया जाए और जेड को 26 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो प्रॉब्लम के शब्दों के प्रतिस्थापित संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखो, पी 16 पे आता है और आर 18 पे। 16 और 18 हो जाएंगे आपके 34। ओ 15 पे आ जाएगा और बी 2 पे आ जाएगा। एल 12 पे आ जाएगा, ई 5 पे आ जाएगा और एम 13 पे आएगा। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 81 लिख लेगा, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेनली जोड़ना था आपको। यहाँ पर देख लीजिए, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि v जो है वो ग्रेटर देन s। अब देखो, v से s पे जाने, अब v क्या है, ये है। s कहाँ है, ये है। अब देखो, v से s पे जाने के लिए आप डायरेक्ट तो जा नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है, क्योंकि बीच में कॉमा लगा। ठीक है, तो v से हमको s पे जाने के लिए पहले हम v से t जाएंगे, और जब v से t जाएंगे तो हम उल्टा जा रहे हैं। देखो, जा रहा है, और जब भी उल्टे जाते हैं तो चिन्ह जो है वो उल्टे हो जाते हैं। तो v से हम पहले कहाँ पर गए, t पे गए। अब t से हम s पे जाएंगे, और t से s पे जा रहे हैं हम सीधा, तो ये ऐसा जाएंगे। सीधा जाएंगे तो जो चिन्ह था वही का वही लिखेंगे। और कभी भी चिन्ह जो है वो या तो ग्रेटर देन वाले आएंगे या स्मॉल देन वाले आएंगे। तो एक दूसरे के साथ जो है वो दोनों नहीं रह सकते। तो पहला तो हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। दूसरा देखो, b इज बी बी इज लेस देन या इक्वल टू एच। ठीक है, बी से हमको एच पे जाने हैं। तो देखो, बी से एच पे जाने के लिए पहले हमें बी से टी जाना पड़ेगा। ठीक है सर, बी से टी जा रहे हैं हम, बी से टी जा रहे हैं तो फिर उल्टा जा रहा है, तो ये चिन्ह मिला हमको, फिर ये चिन्ह मिला हमको, फिर ये है, तो इसको भी हम ऐसा कर लेंगे, क्योंकि सारे चिन्ह उल्टे हो जाएंगे जब उल्टा जाएंगे। सीधा ऐसे जाते, उल्टा ऐसे जाते, बस। अब हम बी से टी पे पहुंच गए। अब हमको क्या, बी से एच पे जाने हैं, बी से एच। तो यहाँ पर देखना, टी पे पहुंच गए और टी से फिर हम एच पे पहुंचेंगे, फिर हम उल्टा जा रहे हैं, तो फिर ये सीधा हो जाएगा। ठीक है जी सर। और जब भी ये वाली कंडीशन आती है इन तीनों चीज़ों में, जब ये सारे चिन्ह आ जाते हैं, तो हमेशा जो चलेगी वो सबसे बड़े वाले चिन्ह की चलेगी, फिर ये वाले चिन्ह की चलेगी, और फिर ये वाले चिन्ह की चलेगी। अगर ये वाला चिन्ह नहीं होता, पहला वाला जो ये है, तो फिर ये वाला चिन्ह सही हो जाता। ठीक है, लेकिन ये मौजूद है, तो यानी कि अगर ये दिया हुआ है बी और एच के बीच में तो सही है, और नहीं दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या दिया हुआ है सर, नहीं दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि दोनों असत्य हैं, ना तो ए होगा ना ही बी होगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चंस 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था, तो 15 नवंबर 2021 को क्या होगा। देखो, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 2019 को शुक्रवार हो जाएगा, और 2020 को शनिवार हो जाएगा। शनिवार ना करके हम डायरेक्ट रविवार कर लें। क्यों, क्योंकि 15 नवंबर है और 2020 एक लीप ईयर भी है, तो 2 दिन और होंगे, शनिवार और रविवार। हमसे बात हो रही है 2021 की, तो 21 के लिए हम एक और जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, सोमवार। तो क्या पड़ेगा दोस्तों, सोमवार पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, वो ये कह रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में यदि उपयुक्त श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए, तो दाएं से 18वें पद के बाएं 15वां क्या होगा। देखो, दाएं से 18वें पद के बाएं 15। ठीक है, अब देखना, अब आधे पार्ट को आप उल्टा कर दो। आधा पार्ट यहाँ से, ये आधा है, मैंने गिन लिया पहले, और ये आधा है। इसको उल्टा कर दोगे तो 7 पहले आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर के आ जाएगा, फिर डॉलर आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर हैशटैग आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, और बाकी का ये पार्ट है। ठीक है, अब मुझे कह रहा है क्या, दाएं से 18। अब दाएं से 18 देखना क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। अब देखो, 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 18 के है, ठीक है, 18। अब मुझे कह रहा है 18 के क्या हो गए, 18वें पद के दाएं 15वां, इसका दाएं 15वां, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 क्या आ रहा सर, क्यू आ रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा सर, क्यू हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आप अच्छे से करना पेन कॉपी पे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर कथन निष्कर्ष क्या कह रहा, मुझे कह रहा विद्यालय में केजी के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। अब पहला निष्कर्ष है कि चयन के मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जिनका भी आपको चयन करना है उनका जो मानदंड है, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है या कुछ भी हो मानदंड, उसका उल्लेख बिल्कुल अच्छे से किया जाना चाहिए, ताकि जो पेरेंट्स हैं अगर उनका बच्चा सिलेक्ट भी ना हो पाए तो उनको एक ये आशा तो रहे कि इस वजह से मेरा बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो क्रोध की भावना उत्पन्न नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। पहला तो आपका क्या बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या एक नई शाखा खोलनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ये बात नहीं जुड़ी होती, ये एक नई शाखा खोलना चाहिए, तो ये गलत होता, लेकिन ये बात जुड़ी है तो ये सही होने की संभावना है, तो इसलिए पहला और दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मधुबनी कला प्रसिद्ध है कहाँ की? मधुबनी बिहार की है, मिथिला है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका टॉन्सले ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो यह सिक्किम में बोली जाती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन, पहला ऑप्शन करेक्ट। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? कुषाण काल में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवोवैक्स मिला? थाईलैंड, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई? असम में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, पहला ऑप्शन करेक्ट। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना? आगरा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संस्कृति मंत्रालय ने 18 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंतताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया। यह झील किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? एनसीआर दिल्ली, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ? मेघालय, पहला ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया? कोंकण रेलवे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? उच्चतम न्यायालय, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के प्राथमिक और
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए या करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चले अभियान शुभारंभ किया गया? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।